नमस्ते। दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम रणवीर अलाबादिया का पॉडकास्ट। आई थिंक किसी इंसान ने अलग ने वो अपलोड कर रखी है विद रोहित शेट्टी। दिस क्लिप हैज़ बीन सेंट टू मी बाय अ पर्सन जो कि मैं कहूँगा शायद फ़ैन है, एंड देव सेंट मी तुम्हारा इंस्टाग्राम पे @gangsterphilosopher। अगर आपका मन करे, आपका दिल चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। टाइम से ज्यादा मनी। टाइम तो आप 2.5 घंटा फोन पे भी बिता सकते हैं सोफे पे बैठ के, बट एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के सो फर्स्ट, छोटू सी कंप्लेन जिसका साइज एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर का 1/10 है। आई डोंट लाइक व्हेन लोग पीछे का म्यूजिक डाल देते हैं जो कि कोई चीज़ को ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिवली देखने से हैम्पर करता है। क्योंकि मैं कोई चीज़ है वो मैं सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वो म्यूजिक मेरे को क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे को कह रहा है नहीं नहीं नहीं, बहुत ही नेक चीज़ चल रही है। आई डोंट लाइक दिस। जस्ट लाइक लेट मी मेक अप माई माइंड ना कि नेक है कि नहीं है। अपनी पूरी फैमिली लेके गाड़ी मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर आके मेरी फिल्म देखने आया है। उसका बेटा उसकी बेटी पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। Yeah, it seems अगर उसकी like okay. It sounds like they're enjoying their lives. एक इंसान अपने कार में आराम से एसी ऑन करके चला रहा है, फिर वो पार्क कर रहा है मॉल में जहाँ पे एसी चल रहा है, आराम से उसके बच्चा बेटी यानी पारिवारिक आदमी है, सब घर में भी बढ़िया है। फिर वो अपने एक एलिवेटर में जाते हैं, फिर वहाँ पे वो थिएटर वाला जो भी फ्लोर है उस पर बटन क्लिक करते हैं, वो आराम से उनको एलिवेटर वहाँ पे लेके जाता है, फिर वो टिकट बाय करते हैं, 3 पॉपकॉर्न खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। Sounds like they're enjoying their lives. सैलरी 60,000 है और वो 6,000 खर्चा कर रहा है। वो अपने हार्ड अर्न मनी का 10% मेरे को। मूवी टिकट्स इतनी महंगी हो चुकी हैं, आइसक्रीम एंड पॉपकॉर्न इंक्लूडेड, 3 लोगों का। आई एम अज्यूमिंग 6,000 तो नहीं आता होगा, बट समथिंग लाइक 2,000, राइट? को दे रहा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने आर्ट के लिए बनाया है। ओके, आर्ट के मुंह पे चांटा मार दिया गया है। तो मैं उससे 6,000 रुपये लेने की मेरी कोई औकात नहीं है। और जो कुछ भी आज मेरे पास है वो उनके पैसे का। मुझे कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक अलग से पैसा, बहुत ही कम प्रोफेशंस हैं जिन पे किसी के पास भी आ रहा है। हर इंसान के पास जो पैसा आ रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो नौकरी हो, वो कुछ भी हो, किसी ना किसी चीज़ को, सर्विस को, एम्प्लॉयमेंट को या प्रोडक्ट को दे के किसी दूसरे इंसान को, वो तुम्हें पलट के उसके लिए पैसा देते हैं, ऐसे ही आ रहा है। एवरीबडी मेक्स मनी, आई थिंक लाइक दैट ओनली, आई एम अज्यूमिंग। सो दे आर पेइंग मी, yeah, that's how the world works. so it is my duty. Value for money. Okay. Value for Okay, I get it. So I just have a few. Okay, let's just प्यार से, प्रेम से परस्यू करते हैं इस चीज को। ही सेइंग जो मूवीज ही मेक्स वो वैल्यू फॉर मनी है, एंड इसके हार्ट के बहुत क्लोज हैं, इनके हार्ट के बहुत क्लोज हैं डायरेक्टर के, क्योंकि ये बहुत फील करते हैं कि इंसान बहुत कठिनाइयों से, जो कि इनकी स्टोरी ऑब्वियसली कठिनाई वाली नहीं थी, बट लेट्स जस्ट से एक इंसान जो एक्चुअल में पूरे दिन काम करता है या पूरे महीने काम करता है बहुत बुरी तरह से, एंड फाइनली लाइक दे अर्न ओनली 20,000, एंड फिर एक कमरे के घर में रह रहे हैं, उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस भी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं जिनको मजे कर पाए, वो फाइनली फिर सिनेमा जाते हैं, फिर वो मूवी टिकट बाय करते हैं महंगी सी। तो इसके लिए मूवी बना रहे हैं कि आदमी को बिल्कुल मजे आए, वैल्यू फॉर मनी। एंड देन देर कहते हैं कि भाई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस समहाउ, दिस जक्सटापोजिशन की आर्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आर्ट ही है। बिकॉज अपनी ज़िंदगी में एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चों सबकी बात करी है, द मूवीज ग्रोइंग अप आई वॉच्ड वर फाइंडिंग नीमो, वॉली और ये सारी तरह की हमारी पिक्सार की काफ़ी मूवियाँ हो गई। आज भी हमारी ये पिक्सार जो भी मूवियाँ बनाता है काफ़ी अच्छी हैं, दे आर वेरी एंटरटेनिंग एंड दे हैव ब्यूटिफुल मैसेजेस, दे हैव ब्यूटिफुल थीम्स, बहुत खूबसूरत थीम्स होती हैं। जैसे बॉली हो गया, उसकी थीम है कि भाई एक रोबोट जो कि हायरकी में सबसे लोएस्ट जगह पे, उसका काम कुछ भी नहीं है, वो एक प्लांट जो कि लाइफ इटसेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बचाने के लिए कहाँ किस हद तक जा सकता है, एंड इट्स एंटरटेनिंग। फाइंडिंग नीमो, पिता और बच्चे की कहानी, जहाँ पे पिता एक ट्रॉमा की वजह से हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं बच्चे पे, और फिर बच्चा को बचाने के लिए पूरा समुद्र इंसान, बाप किस हद तक जा सकता है अपने बच्चे के लिए। Are you kidding me? झंझोड़ देने वाला लेवल का प्लॉट है भाई इस मूवी का। ऊपर आए बाएं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको शार्क से लड़ जाएगा, वो कुछ भी कर लेगा, पूरी समुद्र उसने एक लेफ्ट से राइट तक नाप दिया अपने बच्चे के लिए। हाउ इज दिस नॉट अ ब्यूटिफुल मूवी विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अपोज टू द मूवी ही मेड व्हाट, सर्कस, राइट? जहाँ पे आई मीन आई डोंट नो, बिल्कुल जहाँ तक दिमाग में आता है व्हेन आई थिंक ऑफ रोहित शेट्टी इज लाइक लॉट्स ऑफ कार्स फ्लाइंग पॉइंटलेसली एंड लॉट ऑफ फिजिक्स के साथ चांटे मारना, फिजिक्स को बुली करना, बेसिकली लॉट ऑफ स्टूपिडिटी, इट्स लॉट ऑफ शिटी स्टूपिड स्टफ, जो कि आई अंडरस्टैंड तुम कह रहे हो मेरे को टोटली स्टूपिड शिटी स्टफ दिखाना है,
बट आई डोंट नो, इट फील्स स्लाइटली कॉन्डिसेंडिंग, पैट्रोनाइजिंग. इट फील्स कि तुम इंसल्ट कर रहे हो ऑडियंस के इंटेलिजेंस को. तुम कह रहे हो ऑडियंस साली ये है कि इंसान पूरे दिन लेबर करता है, फिर उसको बस हंसना है. ये ओवर सिंप्लीफिकेशन में मैं जीता हूँ. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ह्यूमंस इन जनरल आर क्यूरियस बींग्स. तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं हो. मुझे नहीं लगता तुम्हें सिर्फ हा करना और वाहियात बकवास 2 कौड़ी की चीज़ पे बस तुम्हें उसको कंज्यूम करके तुम्हें आ जाना. तुम्हें कहना हाँ यही था, मेरे को 2 घंटे मुझे यही देखना था. गलती से भी सिर ना चलाना पड़े, पैर ना चलाना पड़े, दिमाग बिल्कुल आउट कर दिया मैंने, शट ऑफ करके बस मैं वाहियात चीज़ देख के आ गया हूँ और यही था वैल्यू फॉर मनी. नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ह्यूमंस इंट्रिंसिकली क्यूरियस बीइंग्स होते हैं और अपनी इंटेलिजेंस को वो ग्रो करना चाहते हैं. तभी तुम्हारे जितने गुरु हो गए, चाहे कितने भी वो हो गए, इनकी इतनी लार्ज फॉलोइंग क्यों होती है. एक सेंट्रली इसका अगर तुम थीमेटिकली देखो तो क्या होता है, एक गुरु काइंड ऑफ आपको एनलाइटन करने की उसमें है, पाथ पे है. अब वो आपको फ्रॉड कर रहा हो, स्कैम कर रहा हो, वो अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा. इंटेंशन क्या है उसके पीछे की, उस होल जो चीज़ चल रही है उसको तुम दूर से देखोगे, जो नुमाइश चल रही है, उसकी जो आदान प्रदान है, उसका नेचर यही है कि बहुत सारे लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सीख करते हुए किसी के चरणों पे बैठे हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि कुछ सीखने को मिलेगा, मैं ग्रो करूंगा, कुछ नया होगा, कुछ खूबसूरत होगा यार, आई लर्न समथिंग, आई इवॉल्व. सो हमारे आई थिंक जेनेटिकली, इंट्रिंसिकली, मैं हो सकता है जेनेटिकली भी ना हो, बट मे बी हो, हम आकर्षित होते हैं टुवर्ड अ न्यू थॉट, टुवर्ड लर्निंग. आर्ट इज व्हाट जो एक अचीव करती है. टू से कि वैल्यू फॉर मनी का आर्ग्यूमेंट देते देते मैं आर्ट के मुंह पे हल्का सा चांटा लगा दूंगा यहाँ पे, जैसे कि आर्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री वो वेस्ट ऑफ मनी है या समथिंग लाइक दैट है. इज ओनली अ पर्सन जिसको आर्ट का भी अभी तक उसने एक्सप्लोर नहीं किया, समझा नहीं है या पढ़ा नहीं है, वही ऐसी बात कर सकता है. या फिर वो कंप्लीटली भ्रमित है आर्ट होती क्या है. मैं बहुत दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ आर्ट का बहुत खूबसूरत, जिसको इस देश में लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. हो सकता है सिनेमा में आप ना समझते हो, क्योंकि सिनेमा में आपने हमेशा बॉलीवुड ही देखा है ना, हिंदी स्पीकिंग लोगों के साथ. कविताएं मे भी आपने पढ़ी नहीं, बट आपके दिमाग में एक इज्जत है. कविताएं क्या है, एक इंसान का पर्सनल एक्सप्रेशन. अलग अलग कवि अलग अलग दुनिया में, तुम्हारे कोई भी कवि उठा लो, इवन जो लोग नॉवेल लिखते हैं, ठीक है, नॉवेलिस्ट, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं. आप वो क्या है, वो मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है. जो भी चीज घटित हुई या जो भी चीज जो घटित हो के उसको मैं एक सिंबलाइज्ड वे में दिखाना चाह रहा हूं, मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से आपको दिखाऊंगा. क्रिएटिविटी आती है आर्ट के ऊपर. दूसरी लेयर क्रिएटिविटी होती है, मैं कितने नए तरीके से दिखा सकता हूं, यानी मेरे अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी. इसलिए ग्रेट आर्टिस्ट क्या होता है, जो बहुत क्रिएटिव होता है. आर्टिस्ट तो कोई भी है, तुम भी आर्टिस्ट हो, सच बताऊं तो. पर्सनल एक्सप्रेशन हम सबके पास है, सो इन अ वे हम सब आर्ट क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं. बट ग्रेट आर्टिस्ट बनने की कैपेसिटी उस इंसान के पास है जिसकी क्रिएटिविटी बहुत हाई है. क्रिएटिविटी मतलब क्या हुआ, जिसका कोई भी चीज को देखने का नजरिया अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इतना नया है, जो कि आप कहो कि यार ऐसे तो देखा ही नहीं था, इसी सेम चीज को जिसको मैंने 400 बार देखा है. यह है आर्ट, यह है ग्रेट आर्ट. मेमेंटो गजब आर्ट मूवी है. क्या आप उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं कहोगे? मैं तो कहूंगा बहुत हद तक इट इज व्हाट आर्ट शुड बी. समथिंग जो कि आप देख रहे हो, आप ऐसे देखते होगा तो क्या है यार, क्या कॉन्सेप्ट था यार. इंसेप्शन हाईली एंटरटेनिंग मूवी. क्विंटन टैरेंटिनो जितनी भी मूवीज हैं आर्ट है भाई. वो डायरेक्टोरियल आर्ट है, एडिटिंग में आर्ट है, डायलॉग में तो बात ही मत करो, बहुत एंटरटेनिंग होती है यार. वैल्यू फॉर मनी, मैं क्विंटन टैरेंटिनो से मैं ज्यादा दूसरा कोई सोच नहीं सकता. अभी जो ओपेनहाइमर मूवी आ रही है, अब तुमको वो आर्ट नहीं है क्या यार. स्टैनली क्यूब्रिक आर्ट के नाम पे स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कितने खतरनाक लेवल के सेट्स क्रिएट करता था. उसने वो चीजें अचीव करी जो कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो छोड़ ही दो यार. क्रिएटिविटी थी ना कि भाई मैं कैसे ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकता हूं. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक डायरेक्टर कर रहा है, एक अलग ही लेवल पे, अलग अलग लेवल पे. कितने डायरेक्टर्स हैं, इनका एक एक फ्रेम मूवी का दिमाग उड़ा देगा, इतना सुंदर है. वो भी आर्ट है. एक और परिभाषा बता सकता हूँ आर्ट की. हमेशा कभी कभी आर्ट को ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको ओवरवेल्म ही करे. बहुत हद तक हमें लगता है आर्ट की डेफिनेशन होती है समथिंग दैट ओवरवेल्म्स यू. आई डोंट थिंक सो. कभी कभी आर्ट रिफ्लेक्शन भी बन सकती है आपकी उन प्रॉब्लम्स की जिनसे आप भाग रहे हो. मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग सम लेवल ऑफ एस्केपिज्म, ठीक है, और आप एक मूवी देखने बैठते हो और मूवी आपको थमा देती है, क्योंकि वो मूवी थमी हुई है. वो मूवी 2-2 मिनट तक
बैठिए, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में भाग रहे हो और आपको ज़रूरत है 2 मिनट तक अपने साथ बैठने के लिए, वो मूवी वो आपके साथ करती है। वो कैरेक्टर हो सकता है अपने कुछ उन परेशानियों को झांकने में, उनसे भागने में आपको ये याद दिला दे कि तुम भी अपनी परेशानियों से भाग रहे हो, तो तुम अपने आप को उस कैरेक्टर में देखने लग जाओ। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए उस मूवी के बाद से। बहुत खूबसूरत मूवीज़ ये करती हैं। लॉट ऑफ मूवीज हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट, एंड स्पेशली ग्रेट आर्ट मूवीज, great movies that talk about the human condition, that talk about the human struggle, that talk about the human nuance, that talk about just human issues, और कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है रियल लाइफ में. So they do that, and I don't know, I don't understand this कि हम ये समझ के बैठे हैं. I think great art can be highly entertaining, highly engaging, highly fun. Jojo Rabbit is a very great example. I understand Thor Love and Thunder एकदम ही ब्लंडर मूवी थी. Jojo Rabbit is a beautiful movie जो कि इतने ज़्यादा सीरियस टॉपिक को इतने ज़्यादा एक नए तरीके से दिखा रही है. दैट्स व्हाई वन एन ऑस्कर. कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से दिखा रही है आपको एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को. एंड यू नो यू लर्न फ्रॉम इट एज वेल. एंड आई एम नॉट सेइंग वो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड पे जाएगी. मे बी इट कैन, मे बी आप हो सकता है उसमें देख के आपको हल्का लगे कि हाँ यार ये ब्रेन वॉशिंग जैसे होती है, ये किस हद तक इंसान को कहाँ से कहाँ ले आ सकती है. मे बी ये हो सकता है आपका सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड हो या मोमेंट हो, बट doesn't have to always have an expression. Art does not always have to have a message as well. बहुत हद तक काफ़ी मूवीज जिनको अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है वो प्रोपागैंडिक होती हैं. एक्चुअली वो आर्ट भी नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट पे खेल रही हैं मैसेज क्रिएट करने के लिए. आपको मे बी आई थिंक द बेस्ट मूवीज आर जिनमें कोई मैसेज नहीं है, जो कि इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दे रही हैं आपके. तुम इंटरप्रेट करो जैसे करना है. सब नुआंस है, जिंदगी नुआंस है बहन की आंख. सो आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस दिस थिंग जो इंसान कह रहा है. बिकॉज व्हाट ही डिड वाज स्टीरियोटाइप में एक आर्ट का उन्होंने कैरिकेचर उठाया. आर्ट का कैरिकेचर क्या होता है? वो इंसान जो कि बहुत ही अपने आप को आर्टिस्ट समझता है, वो कहता है मैं तो आर्ट के लिए कर रहा हूँ. तो आपने एक कार्टूनिश पैरोडी उठाई क्रिएटिविटी की और आपने कहा कि ये होती है आर्ट. इसलिए मैं आर्टिस्ट वाली बात नहीं करूंगा जो लोग कहते हैं हम आर्ट के लिए कर रहे हैं. मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँगा कि मुझे तो पैसा देना है, क्योंकि जो आर्टिस्ट है कैरिकेचरिश स्टीरियोटिपिकल वे में, उसको फर्क नहीं पड़ता लोगों की भावनाओं से, वो तो बस आर्ट के लिए कर रहा है. दैट्स आई थिंक very limited, very reductive, and also very ignorant thinking toward arts. क्योंकि आप सबसे extreme stereotypical example उठा के एक चीज़ को discard कर रहे हो. I don't agree with that, and I don't think circus or these things, they're to say that they're value for money. I think it's insulting to humans, to modern Homo sapiens in general, because we are curious beings. We seek transformation. We seek intellectual transformation at every step of the way. I think so, especially as adults. So I don't think हमें सिर्फ मसाला mindless बकचोदी देखने का शौक है. Of course हम देख लेंगे, हम माइंड नहीं करेंगे, एंड कभी कभी वो चीज़ों का भी कंजम्पशन मज़ा आता है, बट आई डोंट थिंक वैल्यू फॉर मनी उसमें है.